स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षक साथियों से जुड़े अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग का कार्य अब शुरू हो चुका है। यथावत रहेंगे, लगभग 80% से अधिक शिक्षण नहीं होगा प्रभावित। यानी अधिशेष शिक्षकों का कार्य लगभग शिक्षा विभाग ने पूरा कर लिया है। ऑर्डर जारी हो रहे हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया, पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन को लेकर पदस्थापन आदेश जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सहित मंडल कार्यालय, डीओ कार्यालय से अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक लगभग 80% जो शिक्षक हैं वो सरप्लस शिक्षक हैं यथास्थान पर ही समायोजित हो जाएंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से 139 अधिशेष शिक्षकों का पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। उनमें 37 व्याख्याता और 13 वाइस प्रिंसिपल सहित 9 प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। वहीं बीकानेर मंडल कार्यालय की ओर से 60 सरप्लस सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के पोस्टिंग आदेश भी जारी किए गए हैं। बीकानेर के 23, हनुमानगढ़ के 22, गंगानगर के 8 और अनूपगढ़ के 7 सेकेंड ग्रेड शिक्षक शामिल हैं। बात करें तो डीओ कार्यालय की ओर से भी अध्यापक L1, L2 व प्रबोधक आदि शिक्षकों का जो समायोजन हुआ है उनके आदेश जारी होने लगे हैं। लेकिन शिक्षक वर्ग शिकायत कर रहे हैं कि इन समायोजन आदेशों में अनेक शिक्षकों के नाम भी नहीं है, जबकि उनके नाम सरप्लस सूची में थे। उधर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जिन शिक्षकों का समायोजन वर्तमान में कार्यरत उन्हीं की स्कूल में स्पष्ट रिक्त विषय के पद अथवा स्टॉपिंग पैटर्न के अनुसार पद मानकर किया जाना है, उनके आदेश अब जारी किए जाने हैं। शिक्षक संगठन पास की स्कूल में पद होने पर भी दूर की स्कूल में समायोजन करने पर परिवर्तन लेकर निशान करने की मांग भी करने लगे हैं। ये तो हो गई समायोजन को लेकर अपडेट। समायोजन का कार्य जारी है और नियुक्ति प्रक्रिया, पदस्थापन के आदेश जारी हो चुके हैं और यह पूरी भी हो जाएगी। बात करेंगे अब सर्दी की छुट्टियों को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। बात करें तो सर्दी की छुट्टियों को लेकर, तो जब सर्दी होगी तभी ही सर्दी की छुट्टियां होगी स्कूलों में, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। इस प्रकार की खबर आ रहे हैं। उनका कहना है अंग्रेजों की परंपरा रही है 25 दिसंबर से छुट्टी की, लेकिन हम इसको बदलेंगे। अब देखते हैं आगे क्या शिक्षा विभाग टर्न लेता है। भले ही सर्दी ना हो लेकिन सर्दी की छुट्टियाँ तो होगी। बड़ा दिन 25 दिसंबर से छुट्टी शुरू होकर नए साल के पहले दिन तक प्रावधान था। 25 दिसंबर से नहीं होगी सर्दी की छुट्टियाँ, शिक्षा मंत्री ने जारी किया अपना फरमान। तो बात करें तो 2024-25 के लिए कैलेंडर में बदलाव हो सकता है, जिससे शिक्षा परिणाम में सुधार की भी उम्मीद है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी सर्दी की छुट्टियां अब कड़ाके की सर्दी पर ही आधारित होगी। यानी जब सर्दी तेज होगी तब ही छुट्टी होगी, किसी निश्चित तारीख पर ये तय नहीं होगी। पहले सर्दी चाहे हो या ना हो, छुट्टियां 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो जाती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सर्दी के आधार पर ही छुट्टियां दी जाएगी और यदि सर्दी 1 जनवरी से शुरू होती है तो छुट्टियां भी उसी दिन से होगी। राजस्थान में छुट्टियों की सर्दी की छुट्टियों की बात करें तो आमतौर पर शैक्षिक कैलेंडर में पहले से निर्धारित होती है, जो बच्चों के लिए राहत का समय होता था। हालांकि इस व्यवस्था से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि कई बार सर्दी न पड़ने पर भी छुट्टियां घोषित कर दी जाती थी, जिससे स्कूलों और शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि अब छुट्टियां केवल कड़ाके की सर्दी पड़ने पर ही दी जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई को 2024-25 का जो एनुअल कैलेंडर जारी किया था, इसमें सर्दी की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। अब मंत्री के बयान के बाद यह संभावना बताई जा रही है कि भविष्य में शीतकालीन अवकाश की तारीख में बदलाव हो सकता है। शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रहा है किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। शीतकालीन अवकाश को मौसम के अनुसार निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग शीतकालीन अवकाश के लिए भविष्य में कुछ बदलाव कर सकता है। पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां तय की गई थी, लेकिन अब इस बात की भी संभावना है कि शिक्षा विभाग का नया कैलेंडर इस बात पर निर्भर करेगा कि कब और कितनी सर्दी पड़ती है। राजस्थान के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह बच्चों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से थोड़ी राहत भी देती है। पिछले साल 2023 में भी सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक रही थी। हालांकि इस समय में सर्दी नहीं पड़ने की स्थिति में छुट्टियों का घोषित होना बच्चों के पढ़ाई में व्यवधान भी डाल सकता था। तो ये है छुट्टियों को लेकर अपडेट। जैसा कि शिक्षा मंत्री का बयान भी पहले आया था कि शिक्षा मंत्री बदलाव कर सकते हैं छुट्टियों को लेकर, बाकी सर्दी के ऊपर है, तो आगामी परिस्थितियाँ मौसम के ऊपर रहेगी और शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। या 25 दिसंबर से हो पाएगी या जनवरी में होगी छुट्टियाँ।